दोस्तों आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की रिक्वेस्ट आनी कि बाइनेंस के ऊपर मैं एक पूरा ट्यूटोरियल बनाऊं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉ करते हैं और कैसे यहाँ पे ट्रेड करते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं, कैसे हमें इसका यूज़ करना है, और लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने यहाँ पे वजीरेक्स और कॉइन स्विच का यूज़ करा है, कभी कोई यूएसडीटी वाला प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करा है, यानी कि कोई इंटरनेशनल एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करा है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे रहती है। तो आज पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे कि कैसे बाइनेंस का यूज़ करना है, कैसे यहाँ पे आपको डिपॉजिट विड्रॉ करना है, और सारी चीज़ें एक एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बारीकी से समझाऊंगा, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को भी आप लाइक कर देना, और अगर आपने बाइनेंस अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है और मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज मैं इसको कह सकता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दे रखा है, पहले उससे जाके साइन अप करना, उसके बाद आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में देखा है वहीं से जाके डाउनलोड करना, अगर आपने डाउनलोड नहीं करा तो पहला काम आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है सिंपली, और अपना जो भी साइन अप है वो वहाँ पे जाके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बाइनेंस ऐप जब ओपन होगा, पहले तो वो आपसे डेफिनेटली वहाँ पे आपकी आईडी वेरिफिकेशन मांगेगा, जहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड लगाना होगा आईडी वेरिफिकेशन के लिए, और आपको एक सेल्फी भी अपनी डालनी होगी। तो वो आप अपने हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल यहाँ पे वजेरेक्स और कॉइन स्विच वगैरह में करते थे, उसी तरीके से वेरिफिकेशन होगी जो आप सिंपली कर सकते हो। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई बनाने की वीडियो ज़रूरत है, और वो अलग से बना भी नहीं सकता, बिकॉज वहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी लगती है और काफ़ी आधार कार्ड वगैरह भी लगाना पड़ता है शायद, तो वो चीज़ें वहाँ पे लगती हैं। तो इसलिए कोई बना भी नहीं सकता उसके ऊपर वीडियो, तो वो आप सिंपली अपने थ्रू यहाँ पे कर सकते हो, बहुत इजी प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है, ये ऊपर जो यहाँ पे प्रोफाइल टाइप बना हुआ आ रहा है लेफ्ट हैंड पे सबसे ऊपर, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बाइनेंस लाइट लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये लाइट वर्जन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ गया हमारा बाइनेंस लाइट, जो कि बेसिकली यहाँ पे बिगनर्स के लिए होता है। बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप बाइनेंस प्रो का ही यूज़ करो, और यहाँ पे बाइनेंस प्रो पे ही आप शिफ्ट कर दो। अगर आपका बाइनेंस लाइट हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बाइनेंस प्रो के अंदर शिफ्ट कर लेना है। यहाँ से काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए ये चीज़ मैंने पहले ही यहाँ पे आपको क्लियर कर दी। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग बिल्कुल नए होंगे जो बाइनेंस पे आ रहे हैं, और उनको यूज़ करना सीखना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहीं मिलने वाली हैं बाइनेंस के ऊपर। और बाइनेंस आप सीख गए तो आप कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज़ करने में। अब दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ जो आती है वो आती है ये नीचे वाले जो आपको 5 चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन मिल रहा है, मार्केट का ऑप्शन मिल रहा है, ट्रेड का ऑप्शन मिल रहा है, फ्यूचर का ऑप्शन मिल रहा है, वॉलेट का ऑप्शन मिल रहा है। आपको ये ट्रेड्स वाला, फ्यूचर वाला ऑप्शन अभी नहीं छेड़ना है, अभी हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल मार्केट के ऊपर आ जाएंगे। अब मार्केट के ऊपर आप देखोगे BNB, BTC, ऑल्स, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। हमें यहाँ पे USDT के अंदर ट्रेड करना है, USDT के अंदर बाय सेल करना है किसी भी कॉइन को, तो USDT पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो USDT के पेयर में जितने भी यहाँ पे कॉइन है, डोज कॉइन USDT, BNB USDT, जैसे आइनर के पेयर में आते हैं, सेम वैसे ही उसी तरीके से यहाँ पे USDT के पेयर में यहाँ पे आ गए। एक चीज़ और, ऊपर भी आप यहाँ पे देखोगे स्पॉट, फ्यूचर और जोन्स का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको स्पॉट में ही रहना है। इस तरीके से यहाँ पे जोन्स में या फ्यूचर में आपको नहीं करना है, आपको सिंपल स्पॉट के अंदर रहना है। स्पॉट के अंदर क्यों रहना है, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है वो वही ट्रेडिंग होती है जिसको हम यहाँ पे नॉर्मली वजीरेक्स के ऊपर करते हैं, कॉइन स्विच के ऊपर करते हैं और आइनर के अंदर करते हैं, उसको हम स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स होती हैं यहाँ पे, फ्यूचर ट्रेड, ऑप्शंस और भी सारे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम करते हैं वजीरेक्स के ऊपर और आइनर के अंदर जो हम करते हैं बाकी एक्सचेंजेस पे, कॉइन डी वगैरह में, उसको हम स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग बोला जाता है। नॉर्मली जो आप बाय सेल करते हो कॉइन को, किसी भी, जब बाय नीचे गिरा तो बाय कर लिया, प्रॉफिट हुआ तो सेल आउट कर दिया, या फिर होल्ड कर लिया कुछ समय तक, यानी कि कॉइन आपके कम वहाँ पे नहीं होने वाले, सिर्फ आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती है, तो उसको हम यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं। बाकी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर मैं कल या परसों ही वीडियो बना लूँगा, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग का बेसिक भी आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये इसको यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ करना आता नहीं है, बाइनेंस, ह्यूबई, या फिर हम बात करें डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो अगर इंडियन की तरफ जा रहे हो, तो अगर ये एक्सचेंजेस आपको यूज़ करना नहीं आएंगे, USDT के अंदर ट्रेड करना नहीं आएगा, तो फ्यूचर ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता, आप नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे ये सीखना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको सारी क्लियर कर दी कि क्या यहाँ पे हो गया, मार्केट के अंदर गए, USDT के अंदर गए, और ये हमारा नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग खुल गया जो हम नॉर्मल वजीरेक्स और कॉइन स्विच के अंदर करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे वॉलेट्स के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे स्पॉट का, क्रॉस मार्जिन का, आइसोलेटेड मार्जिन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ हमें खुलने को मिल जाते हैं। अर्न का, जहाँ पे स्टेकिंग वगैरह का ऑप्शन आता है, वो चीज़ें हमें अभी नहीं देखनी है, हमें सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे पकड़नी है जो कि स्पॉट। तो स्पॉट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली। स्पॉट बेसिकली कुछ नहीं है, स्पॉट वही है जो हम नॉर्मली वैलेक्स पर बाय सेल करते हैं, मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में, वही है स्पॉट, कोई नई चीज़ नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, नाम है एक उसका स्पॉट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे
आप देख सकते हो ये मेरा मतलब मेरा खुद का अकाउंट नहीं है, ये मम्मी वगैरह का अकाउंट डाल रखा है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे शिबा इनू, डोज कॉइन, दो ही कॉइन आपको दिखेंगे पड़े हुए, मैंने काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़े हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट भी मैंने नहीं करा है, बट अभी दिखाने के लिए यहाँ पे डिपॉजिट मुझे करना पड़ा है। पोर्टफोलियो मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगा, वो कुछ प्राइवेसी होती है पर्सनल, इसकी वजह से नहीं दिखाना चाहता मैं, तो उसके ऊपर हम फिर बात करेंगे कभी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिपॉजिट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें दो चीज़ें यूज़ करनी है। एक तो स्पॉट ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया, जो नॉर्मल ट्रेड करते हैं उसको स्पॉट बोलते हैं। दूसरा फीचर जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है बैलेंस का, वो है P2P। P2P क्या होता है? P2P बेसिकली ये होता है, मान लो मुझे सेल करना है और आपको बाय करना है USDT को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे P2P में जाके सेलिंग पे डाल दोगे, यहाँ पे सेल पे जाओगे और सेल डाल दोगे, और आपका वहाँ पे शो होने लगेगा कि ये बंदा है जो इतने USDT अपने सेल आउट कर रहा है। अब अगर मुझे 100 USDT बाय करने होंगे और आप 100 USDT सेल कर रहे होगे, तो मैं आपसे आके वहाँ पे बाय कर लूँगा। अगर मुझे 90 भी करने होंगे तो 90 की जगह मैं कहूँगा यार 100 ही कर लो 10 बढ़ा के, तो मैं आपसे जाके वहाँ पे बाय कर लूँगा। उसकी कोई फीस नहीं लगेगी, थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि बीच में जो एक्सचेंज है ये थोड़ा बहुत ले लेता है वहाँ पे। और ये एक्सचेंज इस तरीके से वर्क करता है कि मतलब हम दोनों को मिलाने का वर्क करता है यहाँ पे फिलहाल जो वर्क करता है। और अगर यहाँ पे यूटिलिटी फंस वगैरह भी जाते हैं तो ये वापस कर देता है। काफ़ी सिचुएशन में ऐसा हुआ एक दो बार मेरे साथ, जहाँ पे एक्सचेंज ने वापस कर दी यूटिलिटी, जैसे मैंने पेमेंट कर दी हो और किसी ने मुझे यूटिलिटी नहीं दी हो, तो एक्सचेंज ने हेल्प करी उस केस में मेरी, और उसका अकाउंट ब्लॉक करा जिसने ऐसी चीज़ करी, और यूटिलिटी भी वापस करें। तो इस चीज़ से डरने वाली बात नहीं है, ज़्यादातर केसेस में वापस कर देते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आती है। अब यहाँ पे बात आती है कि बाय कैसे करने। तो देखो नॉर्मली हमारा खुला हुआ है, हम यहाँ पे बाय पे जाएंगे सिंपली। उसके बाद यहाँ पे यूएसडीटी आप देखो, हमें अब इथेरियम बाय करने हैं, बीएनबी बाय करने हैं, तो यहाँ पे मैं ये इथेरियम बीएनबी बाय करना सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे हम सिंपल यूएसडीटी बाय करेंगे, हमें यूएसडीटी के अंदर ट्रेड करना है। क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग नाम यहाँ पे लिखे हुआ आ रहे हैं, कहीं अभिषेक लिखा हुआ आ रहा है, कहीं कुछ नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे देख लेना, ये ऊपर साइड राइट हैंड पे एक आइनर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे अलग अलग करेंसी का ऑप्शन आ रहा होगा, तो जहाँ पे भी आप रहते हो जिस कंट्री में, उस कंट्री की यहाँ पे जो भी वो हो, जैसे इंडिया की आइनर है करेंसी, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, बिकॉज उसी करेंसी के अंदर आपको पेमेंट यहाँ पे करनी होगी। मैंने आईएनआर करा हुआ है तो मुझे पेमेंट आईएनआर के अंदर करनी होगी, और मुझे मिलेंगे यहाँ पे यूएसडीटी, क्योंकि मैं यूएसडीटी को यहाँ पे बाय करने आऊँ। एक और चीज़, ऊपर यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, वो मैं आपको बाद में यूज़ करना सिखाऊंगा। यहाँ पे पेमेंट मेथड्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे जो भी पेमेंट मेथड आपको यूज़ करना है, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे यूएसडीटी इस बंदे से बाय करना है अभिषेक से, तो मैं इसको किस चीज़ में पेमेंट करूँगा। यहाँ पे दो यूपीआई का ऑप्शन इसके नीचे लिखा हुआ है इसके नाम के, डेट मीन्स कि मैं इसको यूपीआई भी यहाँ पे कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे आपको यूपीआई प्रीफर करूँगा, जो लोग यूपीआई एक्सेप्ट कर रहे हो उनसे ही आप बाय करना। यूपीआई ज़्यादा बेटर रहता है और इजी टू यूज़ भी रहता है। और मैं कहूँगा कि आप यूपीआई आईडी यहाँ पे ऐड करना पेमेंट मेथड्स पे जाके, मैंने भी यूपीआई ही करा हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मुझे मान लो कि यहाँ पे यूएसडीटी बाय करना है, थोड़े से यूएसडीटी हम बाय करते हैं, देखते हैं 146, ये बंदा देखो आप, कविता नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज़ और यहाँ पे देख लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखो कविता नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, उसके सामने यहाँ पे 1028 ट्रेड्स लिखा हुआ रहा है, यानी कि इतनी ट्रेड्स ये ऑलरेडी कर चुका है, एक्सपीरियंस बंदा है, पहले से कर रहा है और ट्रस्टेड बंदा है। उसके सामने एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ रही है 100%, यानी कि 100% ट्रस्टेड है। ये जो मार्क्स हैं ये यहाँ पे एक्सचेंज द्वारा मिलते हैं, और ये यहाँ पे इस बेस पे होते हैं कि कितनी जल्दी पेमेंट करी है इस बंदे ने, लोग मतलब अगर आपने इसको पेमेंट करी हो तो कितनी जल्दी इसने यूएसडीटी आपको भेजें, इस बेस पे ये आपको मार्क्स वगैरह यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आईएमपीएस, फ़ोनपे, यूपीआई तीनों चीज़ें लिखी आ रही हैं। हमें यूपीआई करना है तो हम बाय पे पहले क्लिक करेंगे। ये चीज़ आपको देख लेनी है जिससे भी आप बाय कर दो। यहाँ पे ये ओरिजिनल बंदे हैं सब, जैसे हम यहाँ पे सेल बाय करने के लिए आए, ये सारे लोग यहाँ पे सेल करने आए। जब हम यहाँ पे सेल पे जाएंगे तो ये सारे लोग वो आ जाएंगे जो यहाँ पे बाय करने के लिए आए, और यहाँ पे अलग अलग प्राइस दिखे आएंगे। अब देखो यहाँ पे 79.61 नॉर्मल प्राइस चल रहा है, और ये बनता है यहाँ पे 88.80 का यहाँ पे खरीदने के लिए आया। तो इसको सेल करने यहाँ पे मत जाना है, स्कैमर्स हो जाता है। और कभी कभी देखो इसके जो यूएसडीटी है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप देखो 2 लाख पता नहीं कितने यहाँ पे यूएसडीटी हैं, इतने अमाउंट में आप इसको सेल करने जाओगे तब ये 88.80 का लेगा, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे, वो आपको मैं नहीं लगता कोई आपको फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पे इस चीज़ से थोड़ा बच के रहना, कुछ स्कैमर्स भी यहाँ पे बैठे रहते हैं, बट उनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, आपका लॉस नहीं होगा, उससे डरने वाली बात नहीं। लेकिन इसके जगह ध्यान रखना, जो भी प्राइस चल रहा हो यूएसडीटी का, जैसे यहाँ पे 79.61 पे सेलिंग हो रही है, तो उसके आसपास वाले को सारे देखना और उससे ही सेल करना और उसी से बाय करना अगर आपको बाय करना है। फिलहाल हमें यहाँ पे बाय करना है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे देखो, मैंने अभी एक देखा था बंदा, देखो यहाँ पे वैल्यू क्रिप्टो अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है 260 यूएसडीटी का, 2000 कुछ यूएसडीटी का। ज़रूरी नहीं आपको इतना बाय करना है, आप नॉर्मल भी जितना इन्होंने मिनिमम रखा होगा उतना ही बाय कर सकते हो। हमने एक अभी देखा था जो हमारे मतलब का था, जहाँ पे
कम यूएसडीटी थे थोड़े। तो यहाँ पे जो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यूएसडीटी बाय करने के लिए कैसे बंदे को यहाँ पे ढूंढना होगा जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे यूएसडीटी सेल कर रहा हो अपने। जैसे ये एक बंदा है यहाँ पे 93.45% इनका सक्सेस है, LEOG ऐसे करके कुछ नाम है इनका। यहाँ पे 195 यूएसडीटी सेल आउट कर रहे हैं, यूपीआई एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑल पे मैं जाऊँगा, 15,000 लगभग इनको हमें पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे बाय यूएसडीटी पे मैंने क्लिक करा सिंपल, और यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे की साइड। और यहाँ पे हम चैट भी कर सकते हैं, राइट हैंड पे आप ऊपर की साइड जाओगे, जस्ट बी फास्ट आई एम ऑनलाइन, इनका मैसेज भी आ गया। ओके, मैं ओके लिख दूँ, ओके आई विल पे वेट, यहाँ पे मैसेज कर दिया नॉर्मली। इसको हम कट कर देंगे इधर से ऊपर की साइड से। और यहाँ पे आप देखोगे पेमेंट मेथड नीचे लिखा हुआ है, और फियाट अमाउंट भी यहाँ पे लिखा रहा है 15,567 हमें पे करना है इनको यूपीआई के थ्रू। ठीक है, पेमेंट मेथड नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्राइस देखो 75.79 यूएसडीटी का है, और हमें कितने यूएसडीटी मिलेंगे, 195.09 यूएसडीटी यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इनकी यूपीआई आईडी यहाँ पे हमें शो हो जाएगी, जिसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। और IMPS भी नीचे शो हो रहा है जो इनका पेमेंट मेथड है। तो मैं पहले इनकी यूपीआई आईडी कॉपी कर ले रहा हूँ, मुझे यूपीआई पेमेंट करनी है, पहले ही बोल दिया था मैंने। यहाँ पे कॉपी कर ली, और अब मैं सिंपल अपने गूगल पे जाऊँगा, या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो यूपीआई के लिए, फ़ोन पे वगैरह पे भी यूपीआई ऑप्शन होते हैं, पेटीएम पे भी होते हैं, तो यूपीआई आप वहाँ पे कर सकते हो। अब मैं फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, न्यू पेमेंट पे जाऊँगा, यूपीआई पे जाऊँगा, और यूपीआई आईडी पे जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई आईडी पेस्ट कर दूँगा मैं इनकी, और यहाँ कंटिन्यू में कर दूँगा, कंटिन्यू उसके बाद दोबारा करूँगा। और यहाँ पे कितना करना है एक बार मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे अमाउंट। तो अमाउंट मैं यहाँ पे एक बार देख ले रहा हूँ कितना इनको पे करना है, 15,567.02 एग्जैक्ट जो वैल्यू हो वही करना, 15,000 15,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पेमेंट मैंने इनको सक्सेसफुली यहाँ पे कर दी है, 15,567.07 पे करना था, एग्जैक्ट वही अमाउंट मैंने यहाँ पे पे करा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं पीछे जाऊँगा, बैक करूँगा पेमेंट करने के बाद, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पेमेंट डन, पेमेंट डन। मैंने इनको बोल दिया पेमेंट रिलीज यूएसडीटी, लिख रहा हूँ रिलीज यूएसडीटी। मैंने इनको यहाँ पे 2 मैसेज कर दिए, पेमेंट डन और रिलीज यूएसडीटी। एक चीज़ का यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि जो आपने यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा है, फियाट अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे आईएनआर के अंदर कितना मुझे पे करना है, वही एग्जैक्ट अमाउंट आप पे करें गूगल पे, यूपीआई, जो भी आप पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं उस मेथड से वही एग्जैक्ट अमाउंट, जैसे 50,567.02 लिखा था, तो मैंने एग्जैक्ट यही अमाउंट पे करा है इनको। और किस प्राइस हमें कितना यूएसडीटी मिलेगा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा। प्रेस ट्रांसफ़र बटन सो दैट आई कैन रिलीज, ट्रांसफ़र द फंड लिख दिया मैंने इनको। ट्रांसफ़र नेक्स्ट पे कर दिया। ओके, ये देखो हमारे 195.09 यूएसडीटी आ चुके हैं वॉलेट के अंदर। अब इसको मैं यहाँ पे डन कर दूंगा, बैक जाऊंगा, यहाँ पे मैं बैक आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 195 यूएसडीटी आए हैं मैंने जो अभी बाय करें P2P के थ्रू, वो यहाँ पे हमारे फियाट अकाउंट के अंदर आए। अब यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हम मार्केट पे जाते हैं, और अगर अब बाय करने में जाऊँगा, यहाँ पे बाय पे मैं क्लिक करा, तो यहाँ पे जो यूएसडीटी है अवेलेबल जो मेरे पास हैं, वो यहाँ पे 0.66 से दिखा रहे हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारे यूएसडीटी नहीं आया, कहाँ चले गए। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये हमारे फियाट अकाउंट के अंदर गए। अब उसको हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमारे स्पॉट वॉलेट के अंदर। ये देखो स्पॉट वॉलेट हमारा यहाँ पे था, जहाँ पे आप देख सकते हो अभी यूएसडीटी इसके अंदर नहीं आए, यहाँ पे हमारे शिबा इनू और डोज पड़े। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल आपको स्पॉट पे जाके या फिर P2P पे जाओगे, जहाँ पे भी आप जाना है, यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करोगे, और नीचे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफ़र का, यहाँ पे एक और नीचे, उसके बाद नीचे वाले ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना। ऊपर आपके पास P2P आएगा, नीचे स्पॉट वॉलेट आएगा, इसको आप यहाँ पे इंटरचेंज भी कर सकते हो। जब आपको सेल करना हो तब आपको यहाँ पे P2P वॉलेट जो है उसमें अपने यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करना होगा, इसी सेम तरीके से जैसे मान लो हम यहाँ पे अभी P2P से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने यूएसडीटी सर्च करा,
यूटिलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम अमाउंट, मैंने मैक्स पे क्लिक कर दिया। 195.09 आ गया, इसकी कोई फीस वगैरह नहीं कटने वाली। ट्रांसफ़र पे मैंने जैसे क्लिक करा, ये ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ से देखो P2P से गायब हो गए और ये सिंपल आ गया यहाँ पे स्पॉट वॉलेट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो 195.75 यूडिटी आ चुका है स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आपको समझनी है कि P2P से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है हमें स्पॉट वॉलेट के अंदर, जब हमें बाय करना है किसी कॉइन को। और जब हम यहाँ पे बाय करते हैं यूडिटी, उसके बाद ये फियाट अकाउंट होता है जहाँ से हमें स्पॉट वॉलेट में डालना होता है ट्रेड करने के लिए। वैसे ही जब हमें सेल करना है अपने यूडिटी को, सेल आउट करना है, हमें आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमें अपने स्पॉट वॉलेट से P2P के अंदर डालना होगा। यहाँ पे जैसे हमने यूडिटी सेलेक्ट करा इसी तरीके से दूसरे कॉइन्स का भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो फिलहाल तो हमें यूडिटी का बताया था, मैंने बता दिया। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे यूडिटी आ चुके हैं और मैंने पे भी कर दिया आईएनआर के अंदर। अब सेम चीज़ अगर हमें यहाँ पे सेल आउट करना है, सेम हम P2P के ऊपर जाएंगे, सेल के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जो भी अमाउंट आप देखो सेल के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे हमें मिल गए। अब ये बंदा बेच रहा है, यहाँ पे हमें इसको खरीदना है $1300 खरीदने हैं, हमें इतने तो नहीं बेचने। अब जितने भी हमें बेचने होंगे उसके हिसाब से देखो यहाँ पे $250 बेच रहा है। मान लो आपको $250 बेचने या $200 बेचने हैं, तो यहाँ पे हिमांशी लिखा हुआ रहा है। सेल पे आप जाओगे, ऑल अमाउंट करोगे, अभी मिनिमम इज़ 199 लिखा हुआ है। ऑल अमाउंट, अगर मेरे पास अमाउंट अभी पड़ा नहीं है P2P के अंदर, ऑल पे आप क्लिक करोगे। सिंपली सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे आप करोगे, जो भी आपका पेमेंट मेथड लगा होगा, यूपीआई लगा होगा तो यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद सेल यूएसडीटी पे क्लिक कर दोगे और सिंपली जैसे आपने खरीदे थे वैसे ही वो बंदा खरीद लेगा और आपको यहाँ पे रिलीज़ करने होंगे यूएसडीटी को। जब वो पेमेंट कर दे उसके बाद ही आप रिलीज़ करना। तो वो मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। बाकी आई होप आप लोगों को वो चीज़ समझ में आएगी, वरना यूट्यूब पे आपको और वीडियो भी उसके बारे में मिल जाएंगी कोई, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। वो बताऊंगा तो आई थिंक बहुत चीज़ें रह जाएंगी यहाँ पे। और अब यहाँ पे आती है कि बाय कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है। अभी हम देख लेते हैं, जैसे मार्केट के ऊपर मैं यहाँ पे गया और यूडिटी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ऊपर की साइड, और ऊपर स्पॉट वॉलेट यहाँ पे सिलेक्ट है। अब मान लो कि मुझे कोई कॉइन बाय करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी मैं देखता हूँ कोई बाय करने के लिए कॉइन को, तो आई थिंक चेन लिंक ऑलरेडी पंप है, लाइस भी पंप है, लूना ऑलरेडी, SLP ऑलरेडी। तो SLP मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा बाय करने के लिए। तो SLP देखो, बाय पे मैं गया, SLP को अगर 4 आवर के चार्ट में देखूँ तो हाँ ठीक है, SLP थोड़ा सा बाइंग जोन के अंदर है। तो SLP मैं थोड़ा सा बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे बाय पे मैंने क्लिक करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया यूएसडीटी के अंदर, नीचे यूएसडीटी के अंदर, ऊपर आपको अगर कॉइन का अमाउंट डालना है तो कॉइन का डाल सकते हो। मिनिमम यहाँ पे $10 का बाय करना होता है, यानी कि लगभग हम बात करें तो 700-800 रुपये के बीच में आपको मिनिमम बाय करना होगा एक कॉइन को, अगर आपको बाय करना है। यहाँ पे बाय SLP पे मैंने क्लिक करा, $10 का मैं बाय कर रहा हूँ, 129 SLP आएंगे। यहाँ पे देखो 10 से कम है तो ये बाय नहीं हुआ। 10.5 में इसको डाल देता हूँ। बाय SLP पे मैंने क्लिक करा और ये सक्सेस हो गया। यहीं लिमिट की जगह मार्केट पे डालेंगे तो लाइव प्राइस चला होगा, उस प्राइस पे बाय होगा। लिमिट ऑर्डर पे डालोगे तो जैसे वोलेरेक्स में लिमिट ऑर्डर लग जाता है उसी तरीके से लगेगा, लेकिन मार्केट के ऊपर डालोगे तो फट से बाय हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर आपका प्लेस नहीं होगा जैसे वोलेरेक्स में होकर लग जाता है। तो इस तरीके से आप बाय कर सकते हो। सेम सेल करने का प्रोसेस है, कॉइन सेलेक्ट करा, सेल पे गए, मार्केट या फिर लिमिट ऑर्डर जो भी आपको प्लेस करना है, यहाँ पे अमाउंट डाला जो भी कॉइन है उसका, और सेल पे क्लिक कर दिया। इसी तरीके से सेल हो जाएंगे। कहाँ पे आएंगे सारे कॉइन्स? सारे कॉइन आपके वॉलेट में यहाँ पे शो होंगे। वॉलेट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद ऊपर की साइड यहाँ स्पॉट पे जाओगे तो आपके कॉइन यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे SLP कॉइन आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा शो हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा ट्यूटोरियल आपको और अच्छा लगा होगा। पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता नहीं पाया कि सेल आउट कैसे करते हैं P2P के थ्रू, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगर इसके ऊपर मैं बनाऊंगा तो ज़रूर बता दूंगा। बाकी बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप नॉर्मली जाके आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।